इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने थीम डॉट जेएसएन के ज़रिए कलर पैलेट्स को डिफ़ाइन करना सीखा था और मुख्तलिफ जो सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस हैं, टाइपोग्राफ़िक चेंजेस या इस तरह की चीज़ें, वो हमने सीखा था कि हम थीम डॉट जेएसएन के थ्रू किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज की इस एपिसोड नंबर 13 के अंदर हम टेम्पलेट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। टेम्पलेट पार्ट्स को मिलाकर फिर हम एट एट द एंड एक कंप्लीट टेम्पलेट जो है वो डेवलप करते हैं किसी भी कस्टम वर्डप्रेस ब्लॉग थीम के अंदर। तो टेम्पलेट्स क्या होती हैं? जब भी आप अपनी थीम को इंस्टॉल करते हैं और किसी भी वर्डप्रेस के पेज को जब आप विज़िट करते हैं, तो उस पेज के ऊपर कोई ना कोई टेम्पलेट अप्लाइड होती है और वो टेम्पलेट किस तरीके से बनती है, वो मुख्तलिफ सेक्शंस को मिलाकर बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप जब पेज विज़िट करते हैं तो उसका एक हेडर होता है, फिर उसके बाद एक उसका मेन कंटेंट सेक्शन होता है और फिर नीचे एक फुटर होता है। तो ये हेडर और फुटर क्या चीज़ें हैं, ये टेम्पलेट पार्ट्स हैं। यानी उस टेम्पलेट के ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जिनको मिलाकर एक टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन की जाती है या डेवलप की जाती है। तो इस पार्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम एक स्क्रैच से एक हेडर सेक्शन या हेडर टेम्पलेट पार्ट और इसी तरीके से फुटर टेम्पलेट पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपनी थीम के लिए। तो इसके स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर मैंने मेंशन किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि हमने हमारी जो थीम का फ़ोल्डर था, थीम्स के अंदर वर्साना के नेम से हमारी थीम है, इसके अंदर हमने एक पार्ट्स के नेम से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। अभी तक की जो डेवलपमेंट हमने की है, उसमें अगर हम अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा वर्साना थीम का फ़ोल्डर है इस टाइम पे और इसमें हमारे पास फिल वक़्त एक टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है इंडेक्स वाली। इस टाइम पे हमारी ये इंडेक्स की टेम्पलेट एक ही अवेलेबल है। इसके अंदर हमने डमी एक टेक्स्ट ऐड किया था हेलो वर्ल्ड के नाम से, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था उसको स्क्रीन पर भी उसको डेमो के तौर पर देखा था। इसी इंडेक्स की टेम्पलेट को हम मज़ीद फर्दर एडिट करेंगे और उसके अंदर हेडर और फुटर सेक्शंस और मेन कंटेंट सेक्शन भी लेटर ऑन ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर होता है टेम्पलेट्स के लिए। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो पहला स्टेप है, यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट पार्ट्स के नेम से। तो इसको हमने नेम देना है टेम्पलेट बल्कि इसका नेम होगा पार्ट्स, सिंपली पार्ट्स। इसको हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा क्रिएट हो गया पार्ट्स के नेम से। इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसी फ़ोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसको मैं लेट्स से थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें ये हमारी वो थीम है वर्साना की और इसके अंदर ये हमारा टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है। इसके अंदर हमारी ये index.html है और इसके अंदर हमने जस्ट ये हेलो वर्ल्ड एक डमी टेक्स्ट ऐड किया था पैराग्राफ और ये वाला वो फ़ोल्डर है अभी जो हमने क्रिएट किया है पार्ट्स का। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा पार्ट्स का नेम सा फ़ोल्डर होगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, एक header.html और एक footer.html। header.html के अंदर हमारा हेडर का सेक्शन उसका कोड हम लिखेंगे और footer.html के अंदर हम फुटर के लिए कोड लिखेंगे। तो ये 2 फाइल्स हम अपने पार्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो पार्ट्स के फ़ोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करें न्यू फाइल और इसका हम नेम देते हैं header.html और इसी तरीके से हमने एक और फाइल क्रिएट करनी है न्यू फाइल और इसको हम देंगे नेम footer.html। तो ये हमारी 2 फाइल्स हैं जो हमने हेडर और फुटर सेक्शन के लिए क्रिएट कर ली हैं। ये हमारे टेम्पलेट पार्ट्स हैं, उनकी फाइल्स हैं। इनको हम लेटर ऑन इसके अंदर हम कोड ऐड करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हमने header.html के अंदर अपना वो रेलेवेंट कोड ऐड करना है हेडर सेक्शन के लिए। तो ये यहाँ पर एक डेमी कोड हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम ऐड करते हैं और फिर इसको हम देख भी लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। कंट्रोल C करेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे header.html के अंदर। तो ये हमारा हेडर सेक्शन का कोड जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है कंट्रोल S। अब इसमें क्या हो रहा है कि सिंपली हम एक ग्रुप का ब्लॉक ऐड कर रहे हैं। ब्लॉक्स जो हैं इनको मिलाकर हम एक ब्लॉक बेस्ड जो थीम है वो डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप का हमारे पास ब्लॉक है।
ग्रुप मीन्स के सिंपली इसके थ्रू हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स को कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। और फिर सिंपली इसका टैग नेम है, तो टैग नेम वो आपका div होती है या कोई पैराग्राफ या जो भी आप कस्टम अगर टैग ऐड करना चाहें, जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, तो वो जैसे हम यहाँ पर इसके लिए हेडर का टैग यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसको बता दिया है कि हमारा टैग नेम जो है वो हेडर है। अगर हम यहाँ पर div यूज़ करना चाहते हैं और बैकस्लैश div करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर हम बताएँगे कि हमारी टैग का नेम जो है वो div है। इसी तरीके से अगर आप पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं p टैग, तो फिर आप यहाँ पर बताएँगे कि हमारा जो टैग नेम है वो p है, ठीक है? फिर इसका नेक्स्ट उसने लेआउट मेंशन किया है, इसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि लेआउट्स क्या होते हैं, और फिर इसको हमने कुछ क्लासेस भी ऐड कर दी हैं ताकि लेटर ऑन हम अगर इसको डिज़ाइन करना चाहें, तो हम इन क्लासेस के थ्रू इनको डिज़ाइन कर सकें। ये तो इसकी डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, ब्लॉक डैश ग्रुप, जो ग्रुपिंग के लिए हम ब्लॉक यूज़ करते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट है। फिर लेटर ऑन ये हमने एक और एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, इसके थ्रू हम कस्टमाइज़ेशन इसकी कर सकते हैं। कस्टम अगर सीएसएस कोड के थ्रू हम इसको डिज़ाइन करना चाहें, उसके लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर दी। इसके अंदर आप कोई मज़ीद फर्दर भी क्लासेस ऐड करना चाहें, तो स्पेस के बाद आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो हेडर का सेक्शन है, इसके अंदर हमने 3 ब्लॉक्स ऐड किए हैं। इन 3 ब्लॉक्स को मिलाकर ये एक ग्रुप बनता है, जिसके अंदर हमने इनको क्लोज़ किया हुआ है। तो ये इसके डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं, जो हम ब्लॉक थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूपी कॉलन साइट डैश टाइटल है। इस ब्लॉक के थ्रू क्या होगा कि जो हमारी साइट का टाइटल होगा, जो हम कस्टम अपीयरेंस के थ्रू उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली इसको पुल कर लेगा और यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर देगा, इसको डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम उसको बता रहे हैं कि साइट टाइटल के नीचे साइट की जो टैग लाइन है, ये भी हम कस्टमाइज़ जब करते हैं अपनी थीम को अपीयरेंस के अंदर, तो कस्टमाइज़र के अंदर हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ वहाँ पर डिफ़ाइंड होगी, वो उसको पुल कर लेगा और यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। फिर नेक्स्ट हमने डब्ल्यूपी कॉलन नेविगेशन, ये भी ब्लॉक थीम्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है नेविगेशन मेन्यू के लिए। तो ये क्या करेगा कि जो भी नेविगेशन मेन्यू है, जो मेन्यू आइटम्स हैं जैसे पेजेज़ हैं, पोस्ट वगैरह हैं, उनको ये यहाँ पर डिफ़ाइन करवा देगा, डब्ल्यूपी कॉलन नेविगेशन। इतना कोड लिखने के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इसको अब एडिटर के अंदर ओपन करेंगे, तो अब ये हमसे माँगेगा कि यहाँ पर आपने कौन-सा नेविगेशन मेन्यू जो है वो शो करवाना है। फिर इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे लेआउट, इसका किस तरीके से आपने डिफ़ाइन करना है, इसको कंटेंट को आपने किस तरीके से अलाइन करना है। हमने इसके जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो यूज़ किए हैं। एक तो हमने इसकी टाइप जो है वो फ्लेक्स डिफ़ाइन की है ताकि वो ओवरऑल जो कॉलम्स के लिए जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेक्स का सीएसएस की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसके कंटेंट को हमने राइट अलाइन कर दिया है ताकि ये हेडर का सेक्शन उसके राइट साइड पे ये नेविगेशन मेन्यू जो है ये अलाइन हो जाएगा। और फिर लेटर ऑन हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारा जो साइट का टाइटल है और टैग लाइन है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन हो और मेन्यू आइटम्स जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो। तो ये इस तरीके से हमने ये सारा कोड इसके अंदर ऐड किया है। तो ये हमारा हेडर का जो सेक्शन है वो रेडी है। इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं और इसको हम टेम्पलेट पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? और फिर इसको हम लेटर ऑन अपनी index.html के अंदर यूज़ करेंगे हेडर सेक्शन के तौर पर। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे पास है फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन के लिए भी अ, हमारे पास कोड अवेलेबल है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको वहाँ पर ऐड कर देंगे। इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और इसको हम ऐड कर देंगे footer.html के अंदर। सिमिलरली उसी तरीके से सबसे पहले हमने ग्रुप ब्लॉक को ऐड किया है और इसका हमने टैग नेम रख दिया है फुटर, और इसकी कुछ हमने क्लासेस डिफाइन कर दी हैं, और फिर इस फुटर सेक्शन के अंदर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है, और पैराग्राफ के लिए हमने इसका पैराग्राफ का ब्लॉक यहाँ तक है, ठीक है? और इसके अंदर हमने उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ शो होगी, ठीक है? तो उमूमन जो फुटर के अंदर हम कॉपीराइट का जो टेक्स्ट है वो लिखते हैं, ये वाला आइकन हम यूज़ करते हैं, और फिर हमने क्या किया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू हमने जो करंट ईयर है उसको हमने पुल किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये कॉपीराइट का आइकन शो होगा और अभी जो करंट हमारा ईयर है 2025 वो यहाँ पर शो हो जाएगा,
और फिर उसके आगे हमारा ये टेक्स्ट जो हो जाएगा वर्साना थीम ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इसको आप अगर मॉडिफाई भी करना चाहें, टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या इस फुटर सेक्शन के अंदर अगर आप कोई और डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स अगर ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे कंट्रोल एस। तो ये हमारे दोनों जो टेम्पलेट पार्ट्स हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे अपने index.html के अंदर, और फिर उस index.html की टेम्पलेट के अंदर हम फर्दर उसका जो मेन सेक्शन है वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो इस सारे कोड को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इसको अपनी जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है हमारी index.html, जो बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेजेज़ पे अप्लाई होती है, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने इसको बताया कि स्टार्ट में आपने एक टेम्पलेट पार्ट को इंक्लूड करना है। ये टेम्पलेट पार्ट दोनों हेडर भी हमने ऐड कर दिया और फुटर भी ऐड कर दिया। तो किसी भी टेम्पलेट पार्ट को जो आप डिफ़ाइन करते हैं उसको अपनी टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ करने का ये एक सिंटैक्स है, तो आपने नोट कर लेना है। डब्ल्यूपी कॉलन टेम्पलेट डैश पार्ट, ठीक है। और फिर स्लग इसकी क्या होती है, ये आपका वो जो आपने इसको टैग नेम डिफाइन किया था हेडर के नेम से, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। और फुटर के लिए हमारे पास जो था वो टैग नेम फुटर था, तो वो हमने यहाँ पर टेम्पलेट पार्ट स्लग कॉलन फुटर आ गया यहाँ। और फिर हमने इसको बता दिया कि ये जो टेम्पलेट पार्ट जो आपने हेडर का उठाना है, ये आपने किसी और थीम का नहीं उठाना, बल्कि इस पर्टिकुलर हमारी जो थीम है उसका उठाना है। तो ये हमारी थीम का स्लग है जो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। और फिर हमने इसको बता दिया कि इसका जो टैग नेम है वो क्या था, यानी इसके लिए टैग नेम हमने यूज़ किया था हेडर का, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर इसको बता दिया। इस तरीके से फुटर के लिए हमने टैग नेम यूज़ किया था फुटर का, तो वो हमने यहाँ पर बता दिया। ये तो थे हमारे 2 टेम्पलेट पार्ट्स हेडर और फुटर। यहाँ पर ये है इसका मेन कंटेंट सेक्शन, ठीक है। इसको भी हमने डिज़ाइन किया है यूजिंग ब्लॉक्स। तो अब ये आप नोट करें कि अगर आप टेम्पलेट पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको हमने प्रिपेयर करना है ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मेन सेक्शन के लिए भी सबसे पहले हमने ग्रुपिंग के लिए अ, एक टैग यूज़ किया है, और टैग का नेम हमने बता दिया इसको मेन रखना है। ये जैसे आप देखें यहाँ पर हमने मेन का टैग यूज़ किया। यहाँ पर आप div भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर div और बैकस्लैश div करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप सिंपली इसको div कर देंगे। और फिर आप इस मेन कंटेंट सेक्शन को आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं एक तो ग्रुप की, और फर्दर अगर आप कोई और भी इसको क्लास ऐड करना चाहें जैसे मेन डैश सेक्शन, तो लेटर ऑन डिजाइनिंग के लिए ये हेल्पफुल होती हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कंट्रोल एस। और फिर ये इसका डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक है। ये क्या करता है कि डब्ल्यूपी कॉलन पोस्ट डैश कंटेंट, जो भी पोस्ट आप व्यू करेंगे उसका मेन कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर देगा। अगर वो पेज है तो पेज का कंटेंट शो हो जाएगा, अगर ब्लॉग पोस्ट है तो ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट शो हो जाएगा, अगर कोई कस्टम ब्लॉग पोस्ट है, कस्टम पोस्ट टाइप है, तो उसका कंटेंट भी इसी तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये वो मेन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है जिसके थ्रू आप किसी भी पेज, ब्लॉग पोस्ट या किसी भी कस्टम पोस्ट का कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी जगह पर। इवन इसको अगर आप हेडर के सेक्शन के अंदर भी ऐड करें तो वहाँ पर भी ये शो हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है। इसको आप यूज़ करते हुए अपनी ब्लॉग थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो रेडी है। इसको अगर हम अब डिस्प्ले करवाएँ फ्रंट एंड पे, तो पिछली वीडियो के अंदर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने इसको जब डिस्प्ले करवाया था, तो यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आया था, क्योंकि हमने उस index.html के अंदर जस्ट ये हेलो वर्ल्ड ही ऐड किया हुआ था। तो इसको अगर हम अब रिफ्रेश करें, तो अब आप देखें इसने ये हमारा वो साइट टाइटल है, इसको पुल कर लिया है। और फिर नीचे आई थिंक हमने इसकी टैगलाइन अभी तक डिफाइन नहीं की हुई, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। और फिर ये हमारी वो नेविगेशन मेन्यू है जो इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी है। और फिर ये उसका मेन कंटेंट सेक्शन है, जो हमारी एक ही ब्लॉग पोस्ट इस टाइम पे अवेलेबल थी, तो उसका इसने इसका मेन कंटेंट सेक्शन इसको डिस्प्ले करवा दिया। अभी हमने इसका पोस्ट का टाइटल और बाकी चीज़ें डिस्प्ले नहीं करवाई थी, जस्ट इसका कंटेंट डिस्प्ले करवाया था, तो जस्ट इसने
इस एक ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया और फिर नीचे ये हमारा वो फुटर सेक्शन है और इसके अंदर ये हमारा करंट ईयर इसने पुल कर लिया है और फिर नीचे जो हमने टेक्स्ट डिफाइन किया था वो आपने यहाँ पर शो। अब देखें यहाँ पर हमारी कोई अभी तक डिजाइनिंग जो है वो शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि अभी इसको हमने स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हमने कोई CSS कोड जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम बैक एंड पे एडिटर के अंदर देखें, ये हमारा साइट एडिटर है। ये प्रीवियसली लोड हुआ था हेलो वर्ल्ड के थ्रू। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये आप देखें अब ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पर आप देखें ये हमारा वो साइट टाइटल है जो यहाँ पर शो हो रहा है और ये हमारा वो नेविगेशन मेन्यू है और ये कंटेंट ब्लॉक है और नीचे हमारा ये फुटर है। अब ये जो चीज़ें हमने ऐड की हैं इनको यहाँ से हम देख भी सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर अगर हम जाएँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक ही टेम्पलेट अवेलेबल है इंडेक्स के नेम से, जो हमारी डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पर ये शो भी कर रहा है कि ये हमारी इस थीम के अंडर एग्ज़िस्ट करती है। ठीक है? और अगर इसको फ़िल्टर करना चाहें थीम के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर अभी हमारे पास एक ही टेम्पलेट है और वो इस थीम से एसोसिएटेड है। तो लेट्स से हम इस पे क्लिक करते हैं इंडेक्स की जो हमारी टेम्पलेट है, ताकि अभी हम देखें कि जो हमारे हेडर सेक्शन है, ये वाला हमारा हेडर सेक्शन है टेम्पलेट पार्ट और ये हमारा फुटर की टेम्पलेट पार्ट है। यहाँ पर आप देखें फुटर शो हो रहा है, ये उसकी स्लग है और ये हेडर है। ठीक है? अभी यहाँ से भी आप इसकी टैग लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम ऐड करते हैं दिस इज़ डेमो थीम। ठीक है? ये लेट्स से हमने इसकी टैग लाइन जो है वो ऐड कर दी है। अब इसको अगर हम सेव करके फ्रंट एंड पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर शो भी हो जाएगी फ्रंट एंड पे। इसी तरीके से ये हमारी नेविगेशन मेन्यू है। नेविगेशन का ब्लॉक जो हमने ऐड किया था, तो इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर फर्दर पेजेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और एडिट के थ्रू आप इसकी मेन्यू के आइटम्स को एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ से इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप फर्दर इसके अंदर मेन्यू आइटम्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप मज़ीद जो पेजेस भी ऐड कर सकते हैं या आप कोई और टेक्स्ट लिख के तो वो भी ऐड कर सकते हैं या कस्टम लिंक्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और ये हमारा वो मेन कंटेंट सेक्शन है। ये पेज टू पेज वेरी करेगा, पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा या जो आप कस्टम पोस्ट टाइप यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। फिर इसी तरीके से ये हमारा वो फुटर का टेम्पलेट पार्ट है और यहाँ पर ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, इस वजह से ये इस तरीके से शो हो रहा है। बाकी इसको आप मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड करना चाहें, जो भी आप चेंजेज़ इसमें करना चाहें, कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे और जब आप सेव करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने ये चीज़ें चेंज की हैं। तो इसको हम कन्फर्म कर देंगे सेव और जब ये सेव हो जाएगा तो अब अगर आप इसको विज़िट करें अपने फ्रंट एंड को, तो आप देखें ये हमारा साइट टाइटल है, ये टैगलाइन है और ये हमारा नेविगेशन मेन्यू है और ये पोस्ट का कंटेंट है और ये फुटर सेक्शन है और इसको हमने बोल्ड भी किया था। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट पार्ट्स को पहले डिज़ाइन करते हैं और फिर उन टेम्पलेट पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप है, वो ये कह रहा है कि आप अपीयरेंस के अंदर जाकर एडिटर के अंदर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इनको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी करके देख लिया। तो ये आज की वीडियो थी। इसके अंदर बेसिकली हमने टेम्पलेट पार्ट्स को डिज़ाइन करना सीखा और फिर उन टेम्पलेट पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक कस्टम टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन करना सीखी और फिर उसको एडिटर के अंदर डेमो करके भी देखा और फ्रंट एंड पे भी उसको व्यू करके देखा।